बाबा ठीक है, तुम्हें पीता है? पीने दे यार। बहुत सालों के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली है, पीने देना। किस बात की खुशी बाबा? तू जानता नहीं? नहीं। तू सब कुछ जानता है, लेकिन जानकर भी अनजान है तू। खैर, तो मेरे मुंह से सुनना चाहता है ना, तो सुन। 18 साल बाद किस्मत ने वो कर दिखाया जिसका मुझे इंतजार था। पता नहीं बाबा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तेरे और अर्चना के बारे में। 18 साल बाद तुम दोनों आमने सामने आए। किसी ने सच कहा है, किस्मत के बनाए हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। मेरा और अर्चना का रिश्ता कब का टूट चुका है। हम दोनों एक दूसरे के सामने ना आए थे और ना ही कभी आएंगे। तू अर्चना को इंडिया में नहीं मिला था? नहीं। यही बात तू मेरे आंखों में आंखें डालकर बोल। अरे बोलना। मैं अर्चना से नहीं मिला था। लेकिन तेरी आंखें तो कुछ अलग ही बोल रही है। मैंने तेरी और डीके की अर्चना के बारे में बातें सुन ली थी। मानो कितनी भी कोशिश करके तू और अर्चना अलग नहीं हो सकते। अरे किस्मत तुम्हें अलग होने नहीं देगी। तेरी जिद की वजह से मैंने इतने सालों में अर्चना से वास्ता नहीं रखा। तेरी ये जिद मुझे रोक सकती है, लेकिन तेरी ये जिद किस्मत को कैसे रोकेगी? अरे वो तुम्हें मिलाना चाहती है। देखना मानो, बहुत जल्द ही तुम एक दूसरे के सामने आ ही जाओगे। तुम होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? इसका फियांसे मंगेतर हूँ, शादी होने वाली हमारी। अर्जुन, तुम कितने अनप्रेडिक्टेबल हो, और यही रीजन है कि आई लव यू सो मच। तेजू, तू मुझे इस तरह क्यों स्टेयर कर रही है? ओवी, तुझे क्या लगता है कि तू कहीं की प्रिंसेस है, महारानी है? तू क्वीन एलिजाबेथ है? तुझे ये लगता है कि जो तू चाहेगी वो होगा, हर चीज तेरी मर्जी से होगी, है ना? मतलब ये कि तूने अर्जुन को बिना एंगेजमेंट के जाने क्यों दिया? क्योंकि उसका इंडिया जाना ज्यादा जरूरी था। Really? वैसे भी I'm not a typical housewife. उसकी अपनी भी प्रायोरिटीज है, and I respect that. ओवी, अभी ना तू अर्जुन को अनप्रेडिक्टेबल बता रही थी। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में तू है। कभी कभी इतनी मैच्योर पर्सन की तरह बात करेगी, बट राइट नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ किड। ट्रस्ट मी। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना अर्जुन को याद करके, मिस करके तू कभी रोएगी नहीं। और हाँ, कभी ना गिल्टी फील मत करना कि तूने अर्जुन को बिना एंगेजमेंट किए इंडिया जाने दिया। ओहो, कम ऑन तेजू। प्लीज ओवी, एंड प्रॉमिस मी कि इस बात के बारे में नो मोर डिस्कशंस। तू मुझसे एक प्रॉमिस की बात कर रही है? अरे आज मैं इतनी खुश हूँ कि तू मुझसे कुछ भी मांगे ना, मैं तुझे दे दूंगी। I feel like flying. Hope it never ends. वैसे तेजू, why don't you find a guy for yourself? Guy, you mean to say love? पागल है तू? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं तेजू। गॉड, वैसे भी मुझे ना किसी लड़के से प्यार व्यार होने वाला है नहीं। गलती से अगर किसी लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया तो कल तूने ट्रेलर देख ही लिया था। तेजू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है।
मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि हम दोनों ट्विंस ही है ना। हाँ वैसे डाउट तो मुझे भी होता है, वो भी। पर छोड़ना इन सब बातों को। चल कहाँ? वड़ा पाव खाने। वड़ा पाव खाने? अभी तो तूने कहा कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वड़ा पाव नहीं। तेजू प्लीज, मुझसे वड़ा पाव नहीं खाया जाएगा। तुझे वड़ा पाव खिला तेजू प्लीज। अर्जुन, मैं जानता हूं तुम एक इंडिपेंडेंट सुलझे हुए बिजनेसमैन, अपने डिसीजंस खुद लेना जानते, फिर भी आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी अंकल कहिए। अर्जुन, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज अबाव 45 हैं, उनका फैसला। अंकल मैं जो भी फैसला लूंगा हमारी कंपनी की भलाई के लिए लूंगा। So just relax and trust me. मानव, can we stop this please? हमारी बच्ची वो भी वहां से मिलने के लिए इंतजार कर रही है। Let him go. Sure sir. Excuse me. Don't worry. मैंने उससे बात की है। I think you're right. अर्जुन, वहां पहुंचते ही कॉल करना। वहां पहुंचते थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? I mean, मेरे एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते तुम्हारे 4-5 फोन तो हो जाएंगे। हाँ वो तो है। अच्छा बताओ, मेरे लिए इंडिया से क्या लेकर आओगे? जो भी तुम चाहो। Done. What do you want? बस तुम जल्दी आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोशिश करूंगा। कोशिश? हाँ कोशिश। I mean, अगर वहां पर कोई ब्यूटीफुल सी लड़की मिल गई तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है। ठीक है, तब तुम आराम से आना, मैं रोमिल के फ्रेंड के साथ टाइम पास कर लूं। कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँ। That's like a good boy. अर्जुन, Right dad. you're getting late. तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Yeah, I think चलते हैं। तुम चाहो तो हम लोग एयरपोर्ट चले नहीं? It's okay dad. अगर हम सब लोग एयरपोर्ट जाएंगे तो कुछ लोग थोड़े ज्यादा सेंटी हो जाएंगे। So let's cut it. चले? चलो। Juliet, are you okay? Yeah, I'm fine. आई तू रेडी हुई या नहीं? आई जल्दी कर, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। आई तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? पूर्वी वो अब मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। पता नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ आज। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। पूर्वी हाय, तू भी मत जाना आज। देख तुझे पता है ना, तू मेरे साथ रहेगी तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। प्लीज मत जा। हाय लेकिन तू तो जानती है ना, आज अपनी कंपनी के नए ओनर्स आ रहे हैं, उनसे आई कहीं तो इसी वजह से तो नहीं ऑफिस जाने से? नहीं पूर्वी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है इसलिए। देख आई, हमने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? मैं भाई तुझे अपनी पूर्वी पे भरोसा है ना, तो फिर चल तैयार हो जा। लेकिन कुछ नहीं है। जल्दी जा, कपड़े चेंज कर, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, ठीक है? Dad was right. इंडिया में कुछ बात तो है।
ऐसे काम नहीं करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। कनाडा से नए ओनर आ रहे हैं। सर, इसीलिए तो हम सब आज यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जब तक हम उनसे बात नहीं कर लेते ना, हम में से कोई काम नहीं करेगा। हमारी कंपनी में और इंडिया में आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम। मानव नहीं है, लेकिन क्यों? कहीं मेरी वजह से तो। और ये कौन है? कहीं उनका कोई मैनेजर तो नहीं? नहीं, शक्ल सूरत से तो मैनेजर नहीं लग रहा। सच्चू? What the hell is going on here? और ये सब क्या तमाशा लगा रहे? ये तमाशा नहीं, हमारा प्रोटेस्ट है कंपनी के नए ओनर के खिलाफ। हाँ, हम में से किसी को भी उनका फैसला मंजूर नहीं है। हम में से कोई भी किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। Shut up! ये कौन सा तरीका है यहाँ पे बात करने का? Listen, and listen to me carefully. मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके इश्यूज को मेरे साथ सॉर्ट आउट कर सकता है, तो उसे मेरे कैबिन में भेजिए राइट नाउ। फॉर द टाइम बीइंग, क्लियर माय वे। मूव। अरे ये है कौन? इतना सख्त और बदतमीज। इसको तो एम्प्लॉयज से बात करने का तरीका भी नहीं आता है। हाँ? आई, तू तो कह रही थी कि अपने नए ओनर बहुत अच्छे हैं, पर इनके अंदर कितना एटीट्यूड है। ये बड़े लोग ना किसी के नहीं हो सकते। आई, कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। नहीं पूर्वी, ये हमारे बॉस नहीं है। क्या? हाँ, मैं जिनसे मिली थी वो है ही नहीं। पूर्वी, ये हो सकता है कि ये मैनेजर वगैरह हो, लेकिन ये वो बॉस नहीं है। ओह, मैनेजर होकर इतनी अकड़ है, तो अगर ये बॉस होता तो क्या करता? इसको तो मैं इसकी जगह दिखा कर रहूंगी। आई पूर्वी, और आप सब लोग सुनिए, मैं आप सबकी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊंगी। एम्प्लॉयज के फ्यूचर के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है, ये मैं उसे दिखाऊंगी। चलिए अभी, चल आई। चलो। Come in. Sit. Tell me, क्या इश्यूज है तुम्हारे एम्प्लॉयज? इश्यूज तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी। आवाज नीचे। मुझे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे पसंद नहीं है। ओह, तो फिर क्या पसंद है आपको? मैनेजमेंट लेवल पे गलत फैसले लेना या फिर एम्प्लॉयज का नुकसान करवाना? आप समझते क्या हैं अपने आप को, और किस अधिकार से आप ये फैसले ले रहे हैं? माना कि आप लोगों ने कंपनी खरीद ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी जिंदगी के साथ कुछ भी करें। एक्सक्यूज मी, फर्स्टली तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। सेकेंडली, मैं इस कंपनी में क्या करता हूं ये मेरा डिसीजन है। और बाय द वे, इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को मैंने इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं किया। उन्हें 1 साल का मौका दे रहा हूं पूरे साल की सैलरी के साथ, ताकि वो अपने लिए एक अच्छा जॉब ढूंढ सके। वाह, ये अच्छा तरीका है रिश्वत देके एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने का। मिस्टर,
अर्जुन। मुझे आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी जॉब आप उनसे छीनना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। Just wait. तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उन एम्प्लॉयज की जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस कंपनी को दी है, जो आजकल ये सोच के परेशान है कि अगर उनकी जॉब चली जाएगी तो वो अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे। उम्मीद हूँ मैं उनकी। जाइए और अपने बॉस से जाके कह दीजिए कि उनकी दोहरी नीति यहाँ नहीं चलेगी। Enough. बहुत बोल चुकी तुम। तुम्हारे अंदर मैनेज नहीं बात करने की। मेरे पूरे करियर में आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की है। और मैंने भी आपके जैसा पत्थर दिल इंसान आज तक नहीं देखा है। Just shut up. Get out. जा रही हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़े होकर आपके साथ बहस करने का। और हाँ, अपने बॉस से कह दीजिएगा कि हमने उनका अग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया है। और अगर उन्होंने सीधे तरीके से हमारी बात नहीं मानी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। Wait. Who the hell is she? कौन है ये लड़की? सर उसका नाम पूर्वी है। उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए। लेकिन सर I said termination letter right now. जी सर। I will show her who I am. बाबा, क्या हुआ बाबा? मुझे तुझसे कुछ काम था। बोलिए बाबा, क्या काम है? मुझे कुछ पेपर्स चाहिए। पेपर्स? कैसे पेपर्स? तूने जो इंडिया में नई कंपनी खरीदी है ना, उसके पेपर्स। कंपनी के पेपर्स की आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये पूछना जरूरी है? ठीक है, तुझे नहीं देना है तो मैं चलता हूं। एक मिनट बाबा, मैं देता हूं। ये लीजिए। क्या ये पेपर्स मैं अपने पास रख सकता हूँ? लेकिन बाबा, आप इन पेपर्स का क्या करेंगे? कुछ खास नहीं। मैं इस कंपनी में फोन करूंगा और उस कंपनी से अर्चना का नंबर लूंगा और उसको फोन करके ढेर सारी बातें करूंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। अरे इतने सालों बाद मुझे अर्चना से बात करने का मौका मिला है, वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा पिता बनकर नहीं, अर्चना का पिता बनकर उससे बात करूंगा। अब इसका कोई फायदा नहीं बाबा। अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसकी एक बेटी भी है, अपना परिवार है। अब मेरे और अर्चना की एक होने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अब कभी भी पूरी नहीं होगी। नहीं मानो, ये सच नहीं है। अर्चना ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन यही सच्चाई है बाबा। मैंने उस दिन अर्चना को देखा। उसके माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। उसकी बेटी को भी देखा जो उसे आई आई कहकर पुकार रही थी। आई पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती पूर्वी, प्लीज मैं बात। आई सुन तो आई। क्या अब भी आपको यकीन नहीं है कि? नहीं मानो, तू चाहे कुछ भी कहे, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब मानव इंडिया में अर्चना से मिला था।